दुआओं की दौलत। एक बुजुर्ग शिक्षिका भीषण गर्मियों के दिन में बस में सवार हुई। वह पैरों के दर्द से बेहाल थी, लेकिन बस में सीट न देखकर वह जैसे तैसे खड़ी हो गई। अभी बस ने कुछ दूरी ही तय की थी कि एक उम्रदराज औरत ने बड़े सम्मानपूर्वक आवाज दिया, "आ जाइए मैडम, आप यहाँ बैठ जाएं।" कहते हुए उसे अपनी सीट पर बैठा दिया। खुद वो गरीब सी औरत बस में खड़ी हो गई। मैडम ने दुआ दी, "बहुत बहुत धन्यवाद, सच में मेरी हालत बहुत बुरी थी।" ऐसा सुनकर उस गरीब महिला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद शिक्षिका के पास वाली सीट खाली हो गई, लेकिन महिला ने एक और महिला को, जो एक छोटे बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी और मुश्किल से बच्चे को ले जाने में सक्षम थी, वो सीट पर बिठा दिया। अगले पड़ाव पर वह बच्चे के साथ महिला भी उतर गई। सीट खाली हो गई, लेकिन नेक दिल महिला ने बैठने का लालच नहीं किया, बल्कि बस में चढ़े एक कमजोर बूढ़े आदमी को बिठा दिया, जो अभी अभी बस में चढ़ा था। कुछ देर बाद सीट फिर से खाली हो गई। बस में अब गिनी चुनी सवारियां ही रह गई थीं। अब उस अध्यापिका ने महिला को अपने पास बिठाया और पूछा, "सीट कितनी बार खाली हुई है, लेकिन आप लोगों को ही बैठाती रही, खुद नहीं बैठी, क्या बात है?" महिला ने कहा, "मैडम, मैं एक मजदूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कुछ दान कर सकूं। अतः पुण्य कमाने के लिए मैं क्या करती हूँ कि कहीं रास्ते से पत्थर उठाकर एक तरफ रख देती हूँ, कभी किसी जरूरतमंद को पानी पिला देती हूँ, कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूँ। फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है तो मैं अपनी गरीबी भूल जाती हूँ। दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और तो और जब मैं दोपहर में रोटी खाने के लिए बैठती हूँ ना, बाहर बेंच पर, तो ये पंछी चिड़ियां पास आके बैठ जाते हैं। रोटी डाल देती हूँ इनके आगे, छोटे छोटे टुकड़े करके। जब वे खुशी से चिल्लाते हैं तो उन भगवान के जीवों को देखकर मेरा पेट भर जाता है। पैसा ढेला न सही, सोचती हूँ दुआएं तो मिल ही जाती है ना मुफ्त में, फायदा ही है ना, हमने लेकर भी क्या जाना है यहाँ से।" वह शिक्षिका अवाक रह गई। एक अनपढ़ से दिखने वाली महिला इतना बड़ा पाठ जो पढ़ा गई थी उसे। अगर दुनिया के आधे लोग ऐसी सोच को अपना ले तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।